मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड बहुत बारी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बार ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं सर? हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है आशीष पांडे। आप पढ़ रहे हैं गौरव सठार अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 101% आने वाले हैं। चाहे एमसीक्यू क्वेश्चन हो, वेरी शॉर्ट हो या फिर लॉन्ग ही क्यों ना हो, जो आज मैं पढ़ाने वाला हूं 101%। अगर इतना आपने देख लिया ना, तो ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आने ही आने हैं। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से कॉन्सेप्ट को सीखते चलना, क्योंकि यहां से क्वेश्चन 101% आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं ना ऐसे क्वेश्चन जैसे एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, उनकी हम बात करते हैं। देखो पहला कॉन्सेप्ट आता है किसके ऊपर? जर्नल फार्मूले के ऊपर। पहला क्वेश्चन देखना, पहला फार्मूला है जर्नल फार्मूला ऑफ एल्काइन। अब इसका जर्नल फार्मूला क्या होगा? देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत बारी पूछे गए हैं, और ये कॉन्सेप्ट बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है जिससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। हालांकि क्वेश्चन की फॉर्म चेंज हो जाती है, लेकिन क्वेश्चन फिक्स है जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। जैसे मैं बात करता हूं एल्काइन की, वैसे हम इनको तीन पार्टों में डिवाइड करते हैं। एक होता है एल्केन, एक होता है एल्कीन, एक होता है एल्काइन। इसी को मैं सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड भी कहता हूं। एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2, एल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n, और एल्काइन का फॉर्मूला होता है CnH2n-2। तो यहां पर एल्काइन देखो लास्ट में आइन लगा हुआ है, यानी CnH2n-2। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। यानी आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। अब जरूरी नहीं है कि हर बार एल्काइन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए, हो सकता है एल्कीन पूछ लिया जाए या हो सकता है एल्केन पूछ लिया जाए। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन तो आता ही आता है, और ये कॉन्सेप्ट इतना इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन नहीं भी आएगा ना तो आगे भी ये कॉन्सेप्ट लगने वाला है। आगे के क्वेश्चन में कैसे लगेगा आपको पता चल जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है कि एल्केन इज द फॉलोइंग इज। अब ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, लेकिन बिना इस फॉर्मूले के आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एल्केन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड में इस फॉर्मूले को लगाना पड़ेगा। जो आपका दिया हुआ है ऑप्शन में, आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, जिसमें ये सेट हो जाए वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 2, एल्कीन इज द फॉलोइंग इज। एल्कीन का मतलब होता है डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड का फॉर्मूला मैंने ये आपको बताया है। यानी यहां पर फॉर्मूला लगेगा CnH2n। इस फॉर्मूले का आप यूज करेंगे, इस फॉर्मूले में जो ऑप्शन सेट हो जाएगा वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब जरा ध्यान से देखना, इसका सीधा सा मतलब ये है कि जितने कार्बन होंगे उसके 2 गुने हाइड्रोजन होंगे। ध्यान से देखो तो ऑप्शन नंबर जो आपको दिखेगा, ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर यहां पर नंबर ऑफ कार्बन यहां पर 3 है, तो अगर मैं n की जगह 3 रख दूं, यानी कि C3 रख दूं, तो 2 into 3 हो जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा, तो C3H6। तो C3H6 जिसमें है, C3H6 जिसमें है, उनके बीच में डबल बॉन्ड बन रहा होगा, क्योंकि यहां पर इन लगा हुआ है। इन का मतलब होता है डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड का जर्नल फार्मूला होता है CnH2n। आई होप ये बढ़िया तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड बहुत बारी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये ऑलरेडी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। यहां पर पूछा गया है कि प्रोपेनॉल का भैया आपको ना फंक्शनल ग्रुप बताना है, तो जिसमें नॉन लगा हो उसका मतलब होता है एल्डिहाइड, यानी CHO वाला ग्रुप। अब देखो CHO किधर लगा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। लेकिन ये जो मैंने आपको चार्ट दिया है ना सामने, ये आपकी ना हेल्प करने वाला है, और बहुत हेल्प करने वाला है। कैसे हेल्प करेगा? देखो अब आपको पता होना चाहिए कि अल्कोहल में लास्ट में क्या लगता है? OL लगा होता है, एल्डिहाइड में AL लगा होता है। जैसे मुझे कैसे पता चला कि यहां पर AL लगा है तो एल्डिहाइड होगा? क्योंकि एल्डिहाइड का जो सफिक्स होता है वो क्या होता है? एल्डिहाइड का जो सफिक्स होता है वो क्या होता है भैया? एल्डिहाइड का जो सफिक्स होता है वो AL होता है। ऐसे मुझे पता चल गया कि AL है, एल्डिहाइड है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो आपको ने ये चार्ट हेल्प करेगा बोर्ड एग्जाम
में रिलेटेड क्वेश्चन में सॉल्व करने में। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से इस चार्ट को पढ़ लेना, आई होप ये आपको आता भी होगा पहले से, ठीक है ना। देन मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने वाला हूं। यहां पर IUPAC नाम पूछा गया, और किसका पूछा गया है? एसिडिक एसिड का, और ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ, यानी ये बोर्ड एग्जाम के लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देख, एसिडिक एसिड का फॉर्मूला अगर अपने को नहीं आता तो IUPAC नाम कैसे बताएंगे? देख, एसिडिक एसिड का फॉर्मूला होता है ना CH3COOH, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब इसमें ना 2 कार्बन है, देख कितने कार्बन है इसमें? 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन को ना एथ बोलते हैं। तो देखो ना एथ से रिलेटेड कहां पे है, देखो यहां पर कहीं है क्या? एक जगह आपको दिख रहा है एथ, और लास्ट में लगा हुआ है ओइक। अब यहां पर जो ग्रुप लगा हुआ है वो तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप में ना ओइक एसिड लगाते हैं, ओइक एसिड लगाते हैं, बच्चों को पता होगा। यानी ओइक तो इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, लेकिन यहां पर 2 कार्बन के लिए एथेनोइक लगा हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। देन मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। होमोलोगस सीरीज पूछी गई है आपसे। अब होमोलोगस सीरीज ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत बार ही पूछे जा चुके हैं। होमोलोगस का मतलब समझना, होमो का मतलब होता है ना एक जैसा, होमो का मतलब होता है ना एक जैसा, यानी सेम सेम। लेकिन सेम सेम क्या? सेम सेम फंक्शनल ग्रुप। याद रखना भैया, कई बच्चे नंबर ऑफ कार्बन को भी कहते हैं सेम होंगे ना तभी ये जाके होमोलोगस सीरीज बनाएगा। नहीं, नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट हो सकते हैं, जरा ध्यान से देखना। जैसे कि अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करता हूं तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन 2 है और इसमें नंबर ऑफ कार्बन 2 है, तो बच्चा क्या कहता है ना, सर 2-2 है तो ये सही हो जाएगा। बच्चा ऐसा नहीं है कि 2-2 है सही हो जाएगा। आप हाइड्रोजन को देखें ना, अगर इधर हाइड्रोजन बेटा 4 है, इधर आपके 6 है, यानी ये आपका ना डबल बॉन्ड बना रहा होगा, ये आपका सिंगल बॉन्ड बना रहा होगा। यानी अगर दोनों के बॉन्ड अलग अलग है, यानी दोनों के फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है, यानी ये ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत ऑप्शन हो जाएगा। देन मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं, नेक्स्ट ऑप्शन की बात करता हूं, तो वो क्या है? यहां पर ना OH ग्रुप लगा हुआ है और यहां पर CHO ग्रुप लगा हुआ है। अगर ग्रुप सेम नहीं है तो देखने की कोई जरूरत नहीं है, ग्रुप सेम नहीं है तो होमोलोगस सीरीज हो ही नहीं सकता। देन मैं सी ऑप्शन की बात करता हूं, तो यहां पर CHO है, यहां पर भी CHO है। अब बच्चों को डाउट कहां पे होता है वो देखना, जहां से आपका बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन गलत हो जाता है। ध्यान से सीखना। देख, यहां पर 1 कार्बन है लेकिन यहां पर 2 कार्बन दिख जाएंगे, तो बच्चा कहता है कार्बन के नंबर अलग अलग हो गए ना तो होमोलोगस सीरीज नहीं होगा। लेकिन कार्बन के नंबर पर होमोलोगस की सीरीज डिपेंड नहीं करती है, फंक्शनल ग्रुप पर डिपेंड करती है। इसीलिए इन दोनों के फंक्शनल ग्रुप क्योंकि सेम है, फंक्शनल ग्रुप क्योंकि क्या है बच्चा, फंक्शनल ग्रुप इनके सेम है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। देन आप लास्ट ऑप्शन देखेंगे तो यहां पर आपको कीटोन ग्रुप दिखेगा, लेकिन यहां पर आपको एल्कोहलिक ग्रुप दिखेगा, यानी दोनों ग्रुप अलग है, यानी ये भी गलत हो जाएगा। ये क्यों सही हुआ, रीजन मैंने बता दिया है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते रहेंगे, तो बढ़िया तरीके से इन क्वेश्चन को आप समझिए, और ये क्वेश्चन रिपीट होने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, तो और बढ़िया तरीके से मन लगा के चीजों को समझो, ठीक है ना। अब जरा ध्यान से देखना, CBSE में ऐसे क्वेश्चन ना बहुत बार ही पूछे जाते हैं, मतलब 1-2 बार नहीं, कई बार ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अब कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं सर? जैसे पूछा गया ना, राइट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ फर्स्ट 2 मेंबर ऑफ द होमोलोगस सीरीज। यानी फर्स्ट 2 मेंबर का मतलब ये है कि एक होता है CH3, एक होता है CH3 और CH3 और यहां पर क्या हो जाएगा बच्चा, CH3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका पहला मेंबर हो गया, ये आपका सेकंड मेंबर हो गया। इससे रिलेटेड आपको ना होमोलोगस सीरीज बनानी है, और इस होमोलोगस सीरीज में जो फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए ना वो आपका OH वाला होना चाहिए। अब देखो अगर मैं CH3 के साथ OH को ऐड कर दूं, और अगर मैं इन 2 कार्बन के साथ इसको ऐड कर दूं, तो ये दोनों होमोलोगस हो गए कि नहीं हो गए। यहां पर मैंने नंबर ऑफ हाइड्रोजन नहीं लिए, आप लिख लेंगे। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखो यहां पर भी फंक्शनल ग्रुप है, यहां पर भी फंक्शनल ग्रुप है, और दोनों फंक्शनल ग्रुप सेम है। अगर दोनों फंक्शनल ग्रुप सेम है तो ये होमोलोगस सीरीज के हैं, और ये फर्स्ट और सेकंड मेंबर है। ये फर्स्ट मेंबर हो गया, सेकंड मेंबर हो गया। तो इस तरह से हम होमोलोगस सीरीज के क्वेश्चंस को बना रहे होते हैं, और ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में अक्सर आ जाते हैं। देन मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने वाला हूं।
राइट द नेम एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द एल्डिहाइड विद द 4 कार्बन ऑफ एटम्स, यानी आपको ना एल्डिहाइड का एक स्ट्रक्चर बताना है, उसका नाम लिखना है और उसमें ना एल्डिहाइड ग्रुप लगाना पड़ेगा आपको। तो जरा ध्यान से देखना भैया, ये जो एल्डिहाइड है ना, एल्डिहाइड का मतलब होता है CHO, आपको पता है। अब CHO लगा होगा तो एक कार्बन तो पहले से है, आपको टोटल 4 कार्बन बनाने थे, तो आपने ना 3 कार्बन और बना दिए, क्योंकि एक कार्बन खुद एल्डिहाइड के पास होता है। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए? 1 2 3 4। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए? 4 हो गए। और इसका ना IUPAC नेम क्या होगा? सभी बच्चे कमेंट करेंगे, ये आपका होमवर्क हो जाता है। जो बच्चा कमेंट करेगा मैं इस बात को समझूंगा कि हाँ ये बंदा सीरियस है पढ़ने के लिए। और जो इतने सीरियस बच्चे हैं ना कि जो होमवर्क भी करते हैं, चीजों को भी देखते हैं, उनके 101% बहुत ही बढ़िया नंबर आने वाले हैं। और इन होमवर्क को कर लिया करो। अब देखो IUPAC का ऑलरेडी हमने वीडियो बना दिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने अभी तक आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं उन सभी के प्रैक्टिस हमने करवा दी, उन सभी के आंसर्स हमने बता दिए। और उन वीडियो की जो लिंक है ना मैंने आपको प्रोवाइड करवा दी है, डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना। 8 से 10 मिनट का वीडियो है, उतना देखने के बाद आपको IUPAC से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। IUPAC नेमिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि अभी तक बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं उन सभी के आंसर्स आपको मिल जाएंगे। और बहुत सारे क्वेश्चन, ढेर सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस फॉर्म में भी मिल जाएंगे, उनके आंसर्स भी लिखे होंगे। तो आप वहां से जाकर उस वीडियो को जरूर देखें, विजिट करें। बहुत ही बढ़िया तरीके से उस वीडियो को हमने डिजाइन किया था। आई होप IUPAC के लिए आप उसे देख लेंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे, ठीक है ना। देन मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। ऐसे क्वेश्चन CBSE में बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं, जहां पर कुछ इस तरह से क्वेश्चन को डिजाइन किया जाता है। 4-5 ऑप्शन दिए गए हैं, उनसे आपको ना क्वेश्चन पूछ लिया गया आपसे। अब कैसे क्वेश्चन पूछा गया देखो, यहां पर पूछा गया आइडेंटिफाई विच वन ऑफ द अबव कंपाउंड्स इज अ मेंबर ऑफ एल्डिहाइड सीरीज। अब एल्डिहाइड देखो बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, एल्डिहाइड से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? CHO। अभी तक तो रट गया होगा यार, एल्डिहाइड 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 कब से कर रहे हैं। तो CHO आपको किधर दिख रहा है? देखो CHO आपको किधर दिख रहा है भैया? ये दिख रहा है ऑप्शन नंबर 5 में। तो ऑप्शन नंबर 5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि है CH3CHO। जल्दी से सभी बच्चे इसका IUPAC नाम कमेंट कर दें कि IUPAC नेम इसका क्या हो जाएगा। सभी बच्चे जल्दी जल्दी बता दें कि इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, ठीक है ना। देन मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। राइट द जनरल फॉर्मूला ऑफ द सीरीज 2 विच कंपाउंड C2H2 बिलोंग्स, ठीक है ना। यानी C2H2 का जनरल फॉर्मूला भैया बता देना है। तो देखो C2, यहां पर हम बात करते हैं ना C2H2 की। तो 2 कार्बन के साथ अगर 2 हाइड्रोजन है तो बीच में ट्रिपल बॉन्ड होंगे, और ट्रिपल बॉन्ड का जनरल फॉर्मूला मैंने बताया था CnH2n-2। क्वेश्चन नंबर पहले MCQ क्वेश्चन में जब मैंने पहला क्वेश्चन कराया था तो इसी से रिलेटेड कराया था। और जनरल फार्मूले से रिलेटेड बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं, तो बढ़िया तरीके से क्वेश्चन को सीख लेना। देन मैं बात करने वाला हूं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या पूछा गया है? Which one of the above compounds has a triple bond between carbon and carbon atoms, ठीक है ना। तो आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर पहला, इसका ऑप्शन नंबर पहला यानी कि C2H2, इन दोनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। मैंने आपको दिखा भी दिया है कि कैसे ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर तीसरे का ऑप्शन नंबर C भी मैंने आपको बता दिया, ये तीनों सॉल्व करवा दिए। और लास्ट का क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क के फॉर्म में छोड़ता हूं। कुछ क्वेश्चन मैं जानबूझ के आपको होमवर्क देता हूं, क्योंकि जब आपका माइंड 2 तरीके से काम करता है, किसी को आप देख रहे हो और किसी को आप देखकर कुछ सोच रहे हो। जैसे कई बार इन्हें बच्चे वीडियो ओपन करने के बाद बस देखते चले जाते हैं, तो वहां पर आपका माइंड इतना बढ़िया तरीके से रन नहीं करता। और जब आप ना वहीं पर ठहर कर कुछ क्वेश्चन एनालाइज करते हैं और उसका आंसर देखते हैं, तो आपका दिमाग एकदम से एक्टिव रहता है। तो इसीलिए मैं कुछ क्वेश्चन होमवर्क के फॉर्म में दे देता हूं। किसी भी बच्चे को कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत हुआ करे ना, तो भैया कमेंट कर दिया करो। बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी इसका आंसर दे रखे होते हैं, तो आप वहां से जाकर भी आंसर देख सकते हैं, ठीक है ना। चलो आ जाओ। देन मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने वाला हूं। बहुत इंपॉर्टेंट ये
ये क्वेश्चन है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि बोर्ड एग्जाम को बहुत पसंद है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। वो क्वेश्चन आपका आता है किससे रिलेटेड, आपके एडिशन रिएक्शन से रिलेटेड। अब मैंने अलग अलग फॉर्म के क्वेश्चन लिखे, अलग अलग ईयर में ये पूछे गए हैं, यूपी और सीबीएसई दोनों में पूछे गए हैं। तो अब अगर देखेंगे ना, जरूरी नहीं कि एडिशन रिएक्शन पूछा जाए, कई बार पूछा जाता है कि एडिशन रिएक्शन को एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ मतलब कि क्या है एग्जांपल, कई बार केवल शॉर्ट नोट्स पूछता है, कई बार केवल एग्जांपल पूछ लेता है, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एडिशन रिएक्शन से आते रहते हैं। कौन क्वेश्चन से क्वेश्चन आ चुके हैं आपके सामने है। और एडिशन रिएक्शन क्या होती है, देख जब हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की बात करते हैं, लाइक ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिसमें डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, तो इन बॉन्ड को ब्रेक करके हम दोबारा से इनको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बनाते हैं। इस टाइप की रिएक्शन को हम एडिशन रिएक्शन कहते हैं। आपके सामने है ये डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड को हमने ब्रेक कर दिया है, यहां पर हमने Ni निकिल का यूज किया है और ब्रेक करने के बाद आप देखेंगे कि अब यहां पर सिंगल बॉन्ड बचा हुआ है, यानी इसका डबल बॉन्ड गायब हो गया। और डबल बॉन्ड गायब हो गया कहने का मतलब यह कि एडिशन रिएक्शन हो गई, क्योंकि एडिशन रिएक्शन का काम ही है कि डबल और ट्रिपल वाले को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देना, यानी कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट कर देना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। बढ़िया तरीके से पढ़ के जाना यार, जितने क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं ना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भाई आपके बोर्ड एग्जाम में आने ही आने हैं, 100% आएंगे, 101% आएंगे। देन मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया है, देखो होमोलोगस सीरीज के कैरेक्टर्स पूछे गए हैं, होमोलोगस सीरीज क्या होती है इसके बारे में पूछा गया है। और कई बार ये आपके एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार ऑलरेडी आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। और बहुत बारी मैंने बताया होमोलोगस सीरीज का मतलब होता है कि सेम फंक्शनल ग्रुप होंगे तो होमोलोगस होगा। कई बार मैंने बताया, और डिटेल में पढ़ के चले जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। देन मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं, डिफरेंट बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स लाइक सिंगल बॉन्ड वाले, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स लाइक डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले। और जब हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में चेंज करते हैं तो ऐसी रिएक्शन को हम एडिशन रिएक्शन कहते हैं। ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है ना। देन मैं लास्ट क्वेश्चन की बात करने वाला हूं, आपका मिसेल से रिलेटेड लास्ट क्वेश्चन है, जो आपके सॉप वाले पार्ट से या डिटर्जेंट वाले पार्ट से आ जाता है। और सॉप और डिटर्जेंट में कई बार डिफरेंट बिटवीन भी पूछा गया है। तो ये जो पार्ट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कई बार आपके क्वेश्चन ऐसे पार्ट से पूछे जाते हैं जो पूरी तरीके से थ्योरेटिकल होते हैं। अब जैसे सॉप और डिटर्जेंट वाला इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है हालांकि, लेकिन इससे हमेशा क्वेश्चन इसलिए पूछे जाते हैं कि जब थ्योरी पार्ट से क्वेश्चन बनेगा ना एकदम से, तो वो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। और ये क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जा चुके हैं और ये किस तरह से एनसीईआरटी भी इन क्वेश्चन को पूछती है आपके सामने है। आप ना बढ़िया तरीके से इसको पढ़ के जाइएगा। और इसके लिए हमने वन शॉट लेक्चर पहले से बना दिए हैं, तो पढ़ना है तो भैया वन शॉट से देख लेना। आई होप इस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्वेश्चन आप समझ चुके होंगे और इसका आंसर भी मैंने लिख दिया ताकि बच्चों को प्रॉब्लम ना हो भैया कि कहीं पर प्रॉब्लम हो रही है। वैसे हमने बहुत ही बढ़िया तरीके से वन शॉट में कवर किया इन चीजों को, तो वहां पर आपको दिक्कत नहीं होगी। बट अभी मैं ये कह रहा हूं कि जितने क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं, एटलीस्ट ये क्वेश्चन आपको ना बहुत ही बढ़िया तरीके से आने चाहिए, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम के फेवरेट क्वेश्चन है और इस बार 101% आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चैनल से जुड़ जाएं, ऐसी ही हम कंप्लीट सीरीज बना रहे हैं जिसमें आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेके आ रहे हैं और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को रिवाइज करवा रहे हैं। तो चैनल के साथ जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ में प्यारी सी छोटी सी कमेंट करके जरूर जाएं। धन्यवाद, टाटा बाय बाय। मिलता हूं आपसे मैं जल्द ही एक नए लेक्चर के साथ। थैंक यू, टाटा बाय बाय बच्चों।